Good morning everyone. Welcome to science class. Today we will revise sixth lesson through some important points. हम कुछ important points के through lesson sixth complete revise करेंगे. Got it? After this revision I will take your test. So beta listen carefully. Lesson 6 that name is disease means बीमारियाँ. First point is disease. Any illness which causes disorder in your body and makes you feel sick is called disease. Any illness जो कि आपकी बॉडी में आपके शरीर में डिसऑर्डर का कारण बने मीन्स विकार का कारण बने और आपको सिक फील कराए वो क्या है? बीमारी है, डिजीज है. गॉट इट. सेकेंड पॉइंट कोजेज ऑफ डिजीज मीन्स बीमारियों के कारण कि किन कारणों से बीमारियां हो जाती हैं. राइट. फर्स्ट क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स सूक्ष्म जीव. सेकंड क्या है? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्वों की कमी. एंड थर्ड इज इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स मीन्स बॉडी के जो ऑर्गन हैं उनका अच्छे से वर्क ना करना, उसके कारण भी बीमारियां हो जाती हैं. गॉट इट. फर्स्ट जो कोज है वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज. सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे जीव होते हैं जो कि हम अपनी आंखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते, जिनको वी कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप मीन्स बेटा सूक्ष्मदर्शी. हम इनको ओनली फॉर माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं. बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ, ये 3 टाइप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जिनके कारण हमें बीमारियां होती हैं. राइट बेटा. लेफ्ट साइड बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स राइट किए हुए हैं और राइट साइड क्या है? उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण जो बीमारियां हो जाती हैं वो डिजीज राइट की हुई हैं. फर्स्ट बैक्टीरिया. बैक्टीरिया मीन्स बेटा जीवाणु. क्या होता है? जीवाणु. और जीवाणुओं के कारण जो डिजीज हो जाती है वो क्या है? ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, टाइफाइड एंड टेटनस. ये बीमारियां बैक्टीरिया के कारण होती हैं, जीवाणुओं के कारण होती हैं. सेकंड क्या है? वायरस. वायरस मीन्स बेटा विषाणु. गॉट इट. विषाणुओं के कारण कौन सी हो जाती हैं बीमारियां? कॉमन कोल्ड, मम्प्स, चिकन पॉक्स, स्वाइन फ्लू, पोलियो, मीजल्स एंड फ्लू. ये सभी बीमारियां वायरस के कारण होती हैं. एंड थर्ड प्रोटोजोआ मीन्स परजीवी. प्रोटोजोआ के कारण होती है बीमारियां मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस. राइट. ये बीमारी होती हैं प्रोटोजोआ के कारण मीन्स परजीवी के कारण. नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट जो कोज है वो क्या है? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्वों की कमी. पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा? जो विटामिन्स, मिनरल्स, जो फैट, ये जो सभी होते हैं ये सभी क्या हैं? हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट पोषक तत्व है जिनकी कमी के कारण भी बीमारियां होती हैं. डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज. डेफिशिएंसी मीन्स बेटा कमी. गॉट इट. मीन्स एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी बीमारी हो सकती है. वही बेटा लेफ्ट साइड विटामिन्स एंड मिनरल्स है एंड राइट साइड डिजीज हैं जो कि इन विटामिन्स के कारण यानी कि उनकी कमी के कारण होती हैं. फर्स्ट है बेटा विटामिन ए. विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतूंधी. राइट. ये डिजीज हो जाती है. एंड नेक्स्ट विटामिन बी. विटामिन बी की कमी के कारण बेरी नामक रोग हो जाता है बेटा. एंड थर्ड विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है. एंड नेक्स्ट विटामिन डी. विटामिन डी की कमी से बेटा रिकेट्स डिजीज हो जाती है. एंड नेक्स्ट आयोडीन क्या है बेटा? मिनरल है. राइट. आयोडीन मिनरल की कमी से ग्वाइटर डिजीज हो जाती है. एंड नेक्स्ट इज बेटा आयरन की कमी से एनीमिया होता है. एंड नेक्स्ट कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी के कारण वीक बोन्स एंड टीथ. हमारी जो बोन्स हैं, हमारे टीथ हैं, वो कैसे हो जाते हैं बेटा? कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो हमारी बोन्स हैं, हमने अपने लेसन में स्केलेटन जो लेसन था उसमें भी हमने रीड किया था कि कैल्शियम से, फास्फोरस से हमारी बोन्स बनती हैं. राइट. और इनकी कमी के कारण तो फिर हमारी बोन्स कैसी हो जाएंगी? वीक हो जाएगी. थर्ड
कोज क्या है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। इसका बेटा ये है कि हमारी बॉडी के ऑर्गन जब अच्छे से वर्क नहीं करते तो उनके कारण बीमारी हो जाती है। लाइक जैसे हम ओल्ड हो जाते हैं, यानी कि एज्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो जैसे हमारी आई साइड वीक हो जाती है, राइट, हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, तो हमारी जो ये आइज़ हैं, ईयर है, ऊंचा सुनने लग जाता है। इनकी वजह से इनका ये अच्छे से वर्क नहीं करते, तभी हमें ये बीमारियां होती हैं। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा टाइप्स ऑफ डिजीज, मीन्स बीमारी के प्रकार। बीमारी दो प्रकार की होती है बेटा, ओनली फॉर दो, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती हैं, डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती हैं, जो पर्सन टू पर्सन फैलती हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल जाती हैं, एक दूसरे को छूने से, बैठने से, राइट, तो वो होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं डिजीज दैट नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि पर्सन टू पर्सन जो बीमारियां नहीं फैलती, एक दूसरे को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को छूने से, बैठने से, उठने से नहीं फैलती, वो बीमारियां होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज में कौन सी बीमारियां आती हैं, फ्लू, टाइफाइड नहीं बेटा, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड कोल्ड। ये बीमारियां कौन सी हैं, जो कि व्यक्ति यानी कि पर्सन टू पर्सन फैलती हैं। गॉट इट। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, डायबिटीज, कैटरेक्ट्स एंड क्वाइटर। ये बीमारियां होती हैं जो कि व्यक्ति को छूने से, एक दूसरे से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, स्प्रेड नहीं होती। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट है मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, मीन्स बीमारियों के फैलने का, यानी कि स्प्रेड होने का, फैलने का मतलब, राइट। वही है बेटा लेफ्ट साइड क्या है, मीन्स ऑफ डिजीज, यानी कि किन डिजीज, यानी कि जो उनका कारण है फैलने का वो, और एक तरफ क्या है एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीज, जो बीमारियां उन कारणों के कारण फैलती हैं। तो फर्स्ट कोज क्या है, एयर, यानी कि एयर के थ्रू, हवा के थ्रू फैलने वाली डिजीज कौन कौन सी है, कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड टीबी। टीबी बेटा शॉर्ट फॉर्म है, क्या है फुल फॉर्म, ट्यूबरक्लोसिस। सॉरी बेटा। सेकंड क्या है, वाटर, मीन्स पानी के थ्रू फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, कोलेरा एंड डाइसेंट्री। डाइसेंट्री होता है बेटा पेचिस। गॉट इट। एंड थर्ड क्या है, अदर एनिमल्स, मीन्स जीवों के कारण भी डिजीज जो फैलती हैं, कौन कौन सी फैलती हैं, मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। मोस्ट कॉमन एनिमल है जो कि डिजीज को फैलाता है, वो क्या है, मॉस्किटो। जो ये बीमारियां हैं, डिजीज है, मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ये किसके थ्रू, मच्छर यानी कि मॉस्किटोज के थ्रू फैलती हैं। गॉट इट। एंड फोर्थ क्या है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू एड्स एंड सिफिलिस ये डिजीज फैलती हैं। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेचुरल डिफेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस है, यानी कि प्राकृतिक जो शक्ति है बीमारियों से लड़ने की, वो, आवर बॉडी हैज़ अ नेचुरल डिफेंस सिस्टम टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक डिफेंस सिस्टम है जो कि हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। गॉट इट। वो क्या है, फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड आवर नोज। फाइन हेयर एंड म्यूकस यानी कि छोटे छोटे जो हेयर हैं, बाल हैं हमारे नोज में, और म्यूकस यानी कि जो एक चिपचिपा पदार्थ है, राइट, स्टिकी सब्सटेंस है जो कि हमारे नोज में प्रेजेंट है, वो क्या है, एक हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम के अंदर आता है। नेक्स्ट क्या है, स्वेट मीन्स पसीना, स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी किल्स द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारा जो स्वेट है, जो हमारी बॉडी से निकलता है, उनको मार देता है। नेक्स्ट क्या है, स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की शॉर्ट फॉर्म है बेटा HCl। हमारा जो स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है। कि क्या होता है कि जब जो फूड हम ईट करते हैं उसके साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया, वायरस चले जाते हैं, तो जो ये एसिड है, जब हमारा भोजन, हमारा फूड स्टमक में एंटर करता है तो HCl प्रोड्यूस करता है हमारा स्टमक, और HCl जो एसिड है उन हार्मफुल बैक्टीरियाज को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है, ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट क्या है, WBC मीन्स
वाइट ब्लड सेल्स। WBC हेल्प अस टू फाइट विद डिजीज़। जो हमारे ब्लड के अंदर WBC है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो बीमारी से फाइट करने में हमारी हेल्प करती हैं। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मीन्स टीकाकरण। द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। मीन्स वैक्सीन जो दवाई है किसी बीमारी को, किसी पर्टिकुलर बीमारी को ख़त्म करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए एक दवाई बनाई हुई होती है। उस दवाई को बॉडी के अंदर, यानी कि उस दवाई को बॉडी के अंदर डालने या उसको देने का की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको ही बोलते हैं वैक्सीनेशन, टीकाकरण। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। और जो ये टीकाकरण का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, इसको एडवर्ड जेनर ने खोजा था। गॉट इट। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आप जो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से समझे होंगे। इनके थ्रू हमने जो अपना 6th लेसन है डिजीज़, बीमारियाँ, कंप्लीट रिवाइज किया है बेटा। एक बार फिर से आपको अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से इसको सुन लेना ध्यान से। गॉट इट। और जो इसके बाद मैं आपको टेस्ट दूंगी उसको केयरफुली सुंदर राइटिंग में अच्छे से करना है आपको। गॉट इट। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।